हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने नंबर सिस्टम की ओर, क्योंकि हम किरण पब्लिकेशन 9100 से सॉल्व कर रहे थे। तो चलिएगा देखते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं टाइप 7 के, और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए स्टार बी बराबर 2 प्लस के बी प्लस के ए बटे बी हो तो 12 स्टार 14 कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? तो हमें दे रखा है कि ए का मान 12 दे रखा है, बी का मान 4 दे रखा है। ठीक है, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे देख लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट ही। ए है, स्टार है और बी है। ठीक है, बराबर में कितना है? 2 प्लस के बी प्लस के ए बटे बी, तो 12 स्टार 4 कितना होगा? ठीक है, तो अब हमें दे रखा है, अब ए का मान कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, और बी का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। अगर ये सवाल यहाँ समझ में नहीं आए तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस प्रकार के कम से कम 10 सवाल कराए हैं, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हो। ठीक है, अब ए का मान 12 दे रखा है, बी का मान 4 दे रखा है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 2 इसको सोल्व करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस के बी का मान कितना है हमारा? 4 है, प्लस के ए का मान कितना हमारा? 12 है, और बी का मान कितना हमारा? 4 है। ठीक है, अब इतना सोल्व करना है हमें। अब सोल्व कैसे करेंगे? 4 तिया 12 और 4 2 6 प्लस के 3 कितना हो गया? 6 प्लस के 3 कितना था ये हमारा? एक यहाँ क्वेश्चन में 6 3 12, तो हमारा क्वेश्चन में यहाँ 12 है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ कितना? 12, तो 12 का यहाँ आ जाएगा। 12 4 कितने होते हैं हमारे? 12 4 होते हैं हमारे 4 तिया 12, 12 4 16, और 16 प्लस के 3, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 19। तो 16 प्लस के 3 कितना हो गया? 19। तो हमारा कितना राइट आंसर हो जाएगा? 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ दिक्कत आ गई थी, हम लोगों ने 12 की जगह 2 लिख दिया था। बस बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और फ्रेंड दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ बोर्ड पर और जो आपकी क्लासें रेगुलर लेंगे, ठीक है, बोर्ड पर चलाएंगे क्लासें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, 300 अभाज्य गुणनखंड है। अगर हम 323 को अगर तोड़ते हैं किसी संख्या से, तो किसी संख्या से तोड़ते हैं तो उसको वो किससे टूटेगी? 323। इसका बस एक ही रूल है कि ये 2 भागों में टूटेगी, और किससे टूटेगी? ये टूटेगी 19 से और 17 से। देखिएगा 17 भी किसी संख्या से नहीं जा सकता और 19 भी किसी संख्या से नहीं जा सकता, क्योंकि इसके फैक्टर भी नहीं हो सकते, इसके भी नहीं हो सकते। तो इसके फैक्टर निकल कर तो आएंगे, एक 17 आएगा, एक 19 आएगा। तो किससे से टूटेगी? गुणनखंड कितने हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे 2। ठीक है, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से 22 में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 23 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है, 25 है, डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमने इसलिए नहीं कराया, 24 इसलिए नहीं कराया क्योंकि लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और वो उन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें करना भी है आपको, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन तो होंगे सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, ऑप्शन से उनको ठगा कर लेना है। बात बहुत सिंपल सवाल है, वो भी क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अब देखिए 1 से 50 तक की संख्या लिखने में अंकों की आवश्यकता बुझ गई, कितनी होगी? तो मैं सीधी सिंपल बता दूं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इतनी मैंने संख्या लिख ली। इसके बाद 1 के 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 10 20 30 40 और 50। ठीक है, 50 तक पूछे 11, और 10 के बाद 11 है। 20 के बाद कितना जाएगा हमारा? 21। ठीक है, 21 के बाद 31 21 है। 21 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 21, यहाँ हो जाएगा 31, और यह हो जाएगा 41। ठीक है, 41 के बाद हमारा 50। अब इस प्रकार से हम डैश डैश करते चलेंगे तो यहाँ 2 संख्या होंगी, यहाँ 2 संख्या होंगी, यहाँ 2 होंगी, यहाँ 2 होंगी, यहाँ 2 होंगी, यहाँ 2 होंगी। इस प्रकार से हम देख लेंगे ये इसका है और ये इसका है, ये इसका है। बस आपको सिंपल बता रहा हूँ, इसलिए सवाल लंबा नहीं है कुछ, बस डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, वो आपको बताने के लिए। देखिए दो संख्या का हिसाब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने संख्या जोड़ी, कितनी बैठी? 11। यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे हम, कितनी बैठेंगी? एक लाइन में कितनी है? 10, और 2 2 के हिसाब से कितनी हो जाएंगी? ये कितनी हो जाएंगी? 20 20 इसमें बनेंगी,
ठीक है, 20 ही इसमें बनेंगी और 20 ही इसमें बनेंगी, क्योंकि अगर जोड़ोगे, इसमें पूछा संख्या कितनी होंगी, अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने अंकों की, 1 अंक 2 अंक। इसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे 50 तक तो कितने हो जाएंगे, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें और 11 इसमें, क्योंकि 9 तक ये हैं और 2 अंक ये हैं 10। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे 20 40 60 80 100, मतलब 20 40 60 80 90 और 1 91, तो टोटल कितने हो जाएंगी, 91 संख्या या अंक। ठीक है, अंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा 91। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कुछ लड़कों ने अकाल रात फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। कुछ लड़कों ने सही है, बॉयज़ कितने हैं, हम मान लेते हैं बॉयज़ हैं कितने, एक्स, तो कुछ लड़के कितने हैं, एक्स। अकाल रात फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़कों थे और लड़कों की संख्या थी। ठीक है, कुल लड़के थे तो कुल लड़के, वन बॉय बराबर हम मान लेते हैं कितना है, इतने ही एक्स इन्होंने दिए, जितने एक बॉय मतलब सारे लड़कों ने मिलकर दिए, इतने ही कितने दिए, एक बॉय ने मिलकर दिए। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, और इसका कितना है, 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, लड़कों की संख्या थी। तो 25 पैसों को हम रुपए में बनाएंगे तो कैसा करेंगे, 25/100। ठीक है, 25 पैसों को हमने रुपए में बना लिया, क्योंकि एक लड़के ने कितने दिए, इतने दिए और 25 पैसे के हिसाब से दिए, तो क्या कर लेंगे हम इसको, 25 पैसे को रुपए में बनाएंगे और कितने दिए, 400 रुपये दिए, तो हम इसको अब सोल्व कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं रहा। तो देखिएगा x गुणा 25 चौका 100 कितना हो गया, 4 बराबर कितना है 400। x कितना हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर के बाद हमने देखा 4 है, ये x स्क्वायर 4 है, तो अब देखिएगा डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 400। 4x स्क्वायर 400 हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 400 और ये कितना होगा 4 नीचे है। अगर हम इस वाले x को हटाएंगे, मतलब स्क्वायर को हटाएंगे, तो बटे में मतलब ये काय में चला जाएगा, रूट में। जब ये रूट में चला जाएगा तो 4 चौक इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 चौक 16। गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हम जहाँ तक है 4 है, 4 से 16। तो फ्रेंड ये वाला जब इधर जाएगा ना तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि ये है बटे में, 25 चौका 100, यहाँ ऊपर एक आ जाएगा, 25 चौका 4 यहाँ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 मिनट मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई है, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा था ना। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये 4x है, अब ये कितना बचा था, 25 चौका 100, तो ये 1 है। ठीक है, अब इतना बचा, अब इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा हम डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर गुणा 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 400। तो x स्क्वायर तो ऊपर पहुँच जाएगा, बटे में कितना होगा 4 बराबर कितना हो जाएगा ये 400। अब 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 1600। ठीक है, 4 चौक 1600 अब राइट आ चुका है। हमने देखा कि ऑप्शन तो आने रहा, थोड़ी सी हो जाता है कैलकुलेशन में दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब x स्क्वायर बराबर इतना, तो x बराबर देखेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो 16 का 0 और स्क्वायर यहाँ चढ़ा देंगे। ठीक है, इतना तो दिख जाओगा। अब इसके बाद बराबर में 16 किसका वर्ग होता है 4 का, ये किसका वर्ग होता है 4 का, और ये किसका वर्ग होता है 100 का, तो कितना हो जाएगा 4 का और 100 का, तो 10 ढाई 110। ठीक है, तो कितने का आ जाएगा 40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये। अगर ये चीज़ें डिटेल में देखनी है तो आपको फिर वो बेसिक से सीखनी होंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से लगने लगे। बस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ जल्दी थोड़ा सा कराना पड़ रहा, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया कराते कराते। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमने नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी बड़ा था और पेपर पे भी नहीं आता, स्क्रीन पर और कराने में बहुत दिक्कत होती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमने ले लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 1000 से कम कितनी संख्या ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। तो ठीक है, इनका पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 गुणा 13 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब 130 को कितना कर देते हैं 1000, 1000 से 130 को जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब वो कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं मतलब टोटल भाग कितनी बार चला जाएगा, 13 सत्ते 13 13 3 26 13 39 13 चौका 52 13 पंजे 65 13 छंग 78 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 13 अट्ठे 104 13 सत्ते 191 तो 7 बार तक चला जाएगा। मतलब इसमें कितने गुणज हैं, सिर्फ 7 गुणज है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें ये नहीं पूछा कि कितनी संख्याएं या क्यों, ये इसमें पूछा कितनी बार तक गुणज चला जाएगा। मतलब 10 और 13 दोनों के गुणज हैं, 1000 में कितने गुणज हैं, 7 बार तक ये गुणज पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको भी, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। बहुत सिंपल सवाल है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पेन का योगदान देते हैं। ठीक है, कुछ सदस्य हैं वो क्या करते हैं, कुछ रुपए देते हैं और कुछ पेन देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 मतलब 2525 रुपये हो तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कुल जो सदस्य हैं, सदस्य मतलब कुल वाले कितने हैं, x मान लेते हैं हम, और एक सदस्य मान लेते हैं, एक सदस्य है जो क्लब का एक सदस्य। देखिएगा किसी क्लब में सभी सदस्य, सभी का मतलब कुल क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2500, अब ये एक कहाँ से आया, क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रूप और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2500 रुपये है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, ये x मान लेंगे। अब x मान लिया बराबर कितना हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। ठीक है, x² हो जाएगा। अब x² बटे में देख लेते हैं, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये हो जाएगा x² प्लस के, ठीक है, x² प्लस के और कितना कर लेंगे हम, x² बटे 100, क्योंकि स्क्वायर चढ़ रहा तो 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2525। अब ये 100 कहाँ से आया, आपको देखने वाली बात होगी। इसमें आया किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। सोल्व करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, कितना हो जाएगा ये 100x² प्लस के x² तो पहले से ही है और 100 नीचे है, बराबर कितना 2525 100x और एक x कितना हो जाएगा 101x²। ठीक है, बराबर में इधर जाएगा तो 2 0 इधर लग जाएंगे, 2525 और इस इधर जाएंगे 00। ठीक है, अब 2525 तो x² की वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी बार जा सकता है, तो ये जाएगा हमारा 25 बार। ठीक है, आपको करके देख लेना, 25 बार चला जाएगा और ये इतना आ चुका है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 2500, रूट चढ़ जाएगा यहाँ, किसका वर्ग होता है, ये 25 5 का होता है और 100 किसका होता है 10 का होता है। तो 25 5 का मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 2500, तो x कितना हो गया, x बराबर 5 5 पंजे 25 और 0 कितना हो गया हमारा, x बराबर 50 राइट आंसर हो चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल थोड़े से अलग टाइप में है, तो आपको इसको क्या करना, ध्यान से समझना। इस प्रकार के सवाल मैंने काफ़ी करा दिए हैं, आप शुरू से वीडियो देखिए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कहता है। ठीक है, इसमें कुछ सवाल हमने छोड़े हैं, वो सवाल क्या है कि कुछ अलग टाइप के, उनमें कुछ है नहीं वैसे तो, और क्या लंबे सवाल हैं इसलिए हमने वो छोड़ दिए हैं बस, और कुछ नहीं छोड़ा। इस टाइप में छोड़े हमने 2-1 सवाल, और किसी टाइप में भी नहीं छोड़े। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें कहा गया है संख्या 2 4 6 8 10 मतलब 200 के परस्पर गुणज किया जाता है तो गुणनफल की दाईं ओर अंत पर शून्य की संख्या। मैंने आपको शून्य की संख्या निकालना बताया था। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ बता दूँ आपको, वैसे तो बेसिक वीडियो देखनी चाहिए, अगर शून्य की संख्या निकालनी है तो, नहीं मैं यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ क्या करना होगा, आपको शून्य की संख्या किस प्रकार से निकालनी है। शून्य की संख्या निकालने के लिए अगर आपको 100 दे रखा है, 100 में बूझा गया कितने शून्य हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इसके फैक्टर करने किससे 5 से, क्योंकि 5 से क्यों करने, देखिए 10 2 और 5 5 और 2 से मिलकर क्या बनता है, एक शून्य बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से 100 है
100 को देखेंगे 25 चौका 100 और 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणा 5 और 100 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2। मतलब हमें पता है कि 5 और 2 के फैक्टर से मिलकर क्या बनता है, एक जीरो बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए 1 और 2 दो जीरो हैं तो 2 जीरो लग रहे हैं। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे। डायरेक्टली हमें जितनी वैल्यू दे रखी है तो हमें क्या करना है, उसको तोड़ लेना है 5 से, क्योंकि 5 के फैक्टर होते हैं कम और 2 के फैक्टर होते हैं ज़्यादा। तो 5 से तोड़ेंगे तो जैसे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो आ गया, 5 चौक 20। ठीक है, बस डायरेक्ट वैल्यू जानी है, ये नहीं अब दोबारा काट दो, जो एग्जैक्टली वैल्यू जानी है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है जो परसेंटेज की है, बस की नंबर सिस्टम की है, जिसमें कि हमने सिखाया शून्यों की संख्या। अगर आपको नहीं पता तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए 20 और 4 कितने हो गए, 24। ठीक है, तो 24 जीरो आ चुके हैं। अब इस प्रकार से आपको करना है। अब इसमें कहा गया 2 4 6 8 10, तो मतलब इसका मतलब 200 तक है। 200 में कितनी संख्या दिख रही है, 2 4 6 8 सीरीज चलिए 2 4 6 8। तो इसमें संख्या कितनी दिख रही है, मतलब टोटल अंक कितने हो जाएंगे, मतलब 200 है, 200 में से 100 निकल जाएंगे, क्योंकि 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, मतलब 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है। मतलब 200 में से 200 संख्या है हमारे पास। ठीक है, 200 संख्या है, 200 में से हमारे पास हमारे लिखे हुए कितने 200, 200 में से 100 हमारी माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारी 100 बचेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सम संख्या है और 200 तक दे रखी है। ठीक है, तो हमें कितना निकालना, 100 का निकालना, तो 100 तक का हम निकाल लेंगे आसानी से। 100 का हमने देखा 5 है, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 5 चौक 20, तो कितने होगी 20 और 4 24। तो 24 हमारे इसमें जीरो की संख्या आ जाएगी। और बेसिक से सीखना बिल्कुल छोटे बेस है, तो आपको क्या करना होगा, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़िए नंबर सिस्टम में। ठीक है, उसे देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय, कोई किसी संख्या मतलब एक संख्या को किससे 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उसी संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। किससे गुणा किया, 7.2 से गुणा किया। उसी संख्या को किससे गुणा किया, मतलब इसको जीरो नहीं ले लेते, 7.2 से गुणा किया। यदि इसके उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया तो आरंभिक संख्या कितनी थी। ये वाली संख्या निकालनी है, तो पहले इसको हम डायरेक्ट सही संख्या देख लेते हैं कितना बैठेगा। तो हम देखते हैं 0.72 और 7.2, अंतर देख लेते हैं कितने का बैठेगा। ठीक है, कितने का बैठेगा, 7.2 का, 7.20 का। देखा 7.20 का माइनस इसको घटाएंगे कितना बैठेगा, 7.0, मतलब यहाँ जीरो का मतलब 7.2 और 0.72, यहाँ इसका एक जीरो लगा लो। अब आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो से यहाँ 7.2 था, यहाँ हमने जीरो लगा दिया, जीरो का वैसा कोई रोल नहीं होता। अब इसको माइनस करेंगे, कितना बैठेगा हमारा 6.41। जब 6.41 बैठा तो 6.48 की वैल्यू हमें दे रखी है 2592। ठीक है, इतनी दे रखी है, एक की निकालेंगे कितना हो जाएगा 2592 बटे में कितना 6.48। ठीक है, 6.48, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 8 है, 2 संख्या पीछे हैं तो 2 जीरो लगाएंगे। एक की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट एग्जैक्टली निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आप काट के देख लेना, ये जाएगा 400 बार। जब 400 बार चला गया जी। अब आपसे पूछिए क्या है, तो आरंभिक संख्या कौन सी मानी थी हमने, 1। ये क्या है, आरंभिक। जब आरंभिक कितनी मानी थी, 1, तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 400 का, तो बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 220 ओवर के एक मैच में 20 ओवर के ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। 20 ओवर के मैच में उसे जीतने के लिए उसे दर तो है कितनी है, 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रहे, 15वें ओवर तक रनों की दर कितनी रहे, 6 रहे। तो अब इसको देख लेते हैं। तो 6 रहे तो शेष ओवर में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी है, तो कितने ओवर के रन की जरूरी है। अब इसको देख लेते हैं।
आपको इस पॉइंट से क्या करना है, जीरो कर लें। 72 दूनी कितने होते हैं, 144। 72 दूनी 144 और 15 छक्का 90। 90 माइनस करेंगे कितना बचेंगे, 54। तो शेष ओवर देखेंगे हम, शेष ओवर 20 में से कितने माइनस करने हैं हमें, 15। 20 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेंगे, 5। और 54 की वैल्यू हमारी 5 से भाग डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा, 10.8। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए। आया कैसे, हमने देखा दोनों के 20 ओवर के मैच में कितने रन की ज़रूरत थी, इतने रन की। 15 ओवर के मैच में कितने रन बनाए, इतने बनाए। हमने दोनों के मिला के गुणा करी 144, इतना बनाई 1 मतलब 90, घटाए कितने बते, 54। 20 ओवर का मैच था, 20 में से 15 खेले गए। ठीक है, 20 ओवर का मैच था, 20 में से 15 खेले गए, बचे कितने, 5। जो संख्या बची उसमें से उसको भाग दे दे, कितना बचा, 8.8, मतलब 10.8 आपका आंसर आ चुका है। बस फ्रेंड थोड़ा सा ना तेज़ी से चल जाए मामला, बस आप मैनेज कर लेना कैसे ना कैसा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, प्रातः 9 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक एक समान दर से वृद्धि हुई। तदनुसार ठीक दोपहर के तापमान कितना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, कितना है, 9 बजे से कितना है, 2 बजे तक। ये क्या, यहाँ इस प्रकार से लगा लो, 9 बजे तक। ठीक है, अब कितने की हुई, इसमें कितने की हुई बताइए, 1 मिनट रुकिएगा। इसमें कितने की होती है, 7, 9 बजे से लेकर अपना 2 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो कितने की होती है, 5 की। ठीक है, 9 बजे से 2 बजे तक चले, कितने की हो गई, 5 की। देखिए 9 बज रहे हैं इस टाइम। ठीक है, 9 बज रहे हैं, 9 से 10, 11, 12, 1, 2। ठीक है, 5 की हो गई। इसी प्रकार से इसको देख लेते कितने की हुई, 21 डिग्री सेल्सियस से कितने की, 36 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितने की हो जाएगी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो कितने की हो जाएगी, इसमें 15 की हो जाएगी। अब दोनों की निकल कर आ चुकी है। तदनुसार ठीक दोपहर के तापमान कितना था, दोपहर का तापमान कितना था तो निकाल लेते हैं। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 15 दे रखी है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 या 15 हो जाएगी। तो ठीक तापमान कितना था हमारा, तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो कितनी निकल गई, 3। अब दोपहर का तापमान देख लेते हैं। तो दोपहर का तापमान क्या है, तापमान। ठीक है, दोपहर का तापमान देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा। पहले 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से कितना हो जाएगा, क्योंकि 12 तक, क्योंकि 2 बज रहे हैं, 12 तक ही रहने देते हैं। दोपहर का तापमान पूछा तो 3 कितना हो गया, 3, और यहाँ कितना हो गया, 3। तो 1 घंटे में 3 है, तो 12 का तापमान कितना हो जाएगा, 3 × 9। तो 1 घंटे का तापमान कितना है, 3 है। 1 घंटे का तापमान कितना, 3 है। तो 12 घंटे का तापमान कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 घंटे का तापमान 12 घंटे का तापमान कितना होगा, 3 × 3 बराबर 9 होता है। ठीक है, तो 21 डिग्री सेल्सियस बराबर 9। तो 21 डिग्री तो सेल्सियस ये है और प्लस के 9, 21 डिग्री सेल्सियस प्लस के 9 तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए। यह सवाल थोड़ा घुमाऊ था, बस आपको समझना पड़ेगा जैसे भी करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 के अनुसार, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम और छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति को दिया और शेष पुत्र को दिया। पुत्र को 6.4 मतलब 6.400 रुपये मिले तो राम की मूल्य संपत्ति थी। बहुत सिंपल सवाल है, मैंने इस प्रकार का सवाल कराए दिए। पहले आपको क्या करना होगा, 1/3, 3/5 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 1/3
और 3/5 का। ये क्या है? शेष है। ये क्या है? शेष है। 3 देने थे, 1 इसे दिया, ठीक है। अब 5 दिया 15, ठीक है। 5 दिया 15, तो 15 क्या हो जाएगा? टोटल। अब 15 टोटल हो चुका है। अब इसमें देख लेते हैं, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/भाग अपनी विधवा पत्नी, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ? पत्नी, ठीक है। कितना है? 1/3 भाग, तो 15 गुणा 1/3, 3 चौक 3 पंजे 15, तो पत्नी का कितना आ गया? 5। पत्नी के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा, और शेष संपत्ति और मतलब शेष कितना किसका नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री। तो पुत्री तो कितना है? 15 का 3/5 पुत्री का निकालेंगे, तो 3/5, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, कितना हो गया ये? 15 गुणा कितना है? 3/5, 5 में 5, 15, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो 1 मिनट रुकिएगा। शेष बूझा ना शेष संपत्ति का, तो ठीक है। 15 में से शेष संपत्ति का, 15 में से शेष संपत्ति का, तो 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। 10 गुणा 3/5 होगा। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ठीक है। 6 आ गया। अब जी 6 कैसा आया? देखिए इसमें कहा राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा। 1/3 भाग 3/5 दोनों का एलसीएम लिया, 5 तिया 15 हो गया। अब पत्नी का तो कितना है? 1/3 भाग, तो 5 आ गया। और विधवा पत्नी का नाम छोड़ा, और शेष संपत्ति का, शेष मतलब 5 निकालने के बाद इसमें से 15 में से 5 बचेंगे, कितने बचेंगे? 10। तो 10 का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा, और शेष अपनी पुत्र को दिया। तो शेष कितना बचेगा? पुत्र को कितना बचेगा शेष? 5 5 10 11, 11 12 13 14 और 15, कितना बचा पुत्र को? 4 बचा। अब ये आ चुका है इतना। अब हमें क्या दे रखी है? पुत्र की वैल्यू दे रखी है हमें 6 पॉइंट, मतलब ये पॉइंट नहीं है फ्रेंड, 6400, तो 4 का ना 16, 16 चौका 64, 0 का 0। बूझी किसकी है? तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी? तो राम की मूल संपत्ति, तो कुल संपत्ति कितनी थी? कुल कितनी है? 15। 15 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1600 का कितनी बैठेगी? तो 1600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बैठेगी? 0 0, 15 छक्का 90, 90 का 0, 15 का ना 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी होगी? 24। तो 2 इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 24,000 रुपये बैठी। कितनी बैठी? 24,000 रुपये। तो चाहिए फ्रेंड जल्दी से नोट कीजिए, ये आपका बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको समझने के लिए ज़रूरी था। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। चलते हैं, बाय।